जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IB बोलते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आपके मन में सवाल है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस ही बताया जाएगा, तो ये पूरा सच नहीं है। आपको पहले ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, एंड देन फिर आपको बताया जाएगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आप इसी वीडियो से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाए। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपकी ये वैकेंसी जारी की है। सेम पोस्ट पर इसी साल में वैकेंसी आई थी, पहले भी 1600 प्लस पोस्ट के लिए, और अभी अब दोबारा से ये वैकेंसी जारी की है। इस बार यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि MT के लिए एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS जनरल के लिए ये वैकेंसी निकाली है। बात करें इसमें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर इस बार 677 है। एंड अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी वो 10वीं है। मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि 10वीं के साथ में और क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर सिंपल 10वीं आपसे मांगी है। उसके पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन सी सब्सिडायरी के अंदर किस रैंक पर कितनी वैकेंसी निकाली है। एंड आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से कैटेगरी वाइज भी आपकी वैकेंसी जान सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप जानेंगे कि इस पर क्या सैलरी आपको दी जाएगी। तो जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जो कि 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये होती है। एंड MTS जनरल की पोस्ट पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जरूरी योग्यता। तो जरूरी योग्यता की अगर बात करें तो आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, इस पोस्ट पर तो 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही बोला है कि पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, यानी कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सभी आपकी सब्सिडायरी या फिर स्टेट दी गई है, तो इसमें आप जिसमें भी अप्लाई करेंगे उसी स्टेट का आप निवासी, या फिर कह लीजिए कि उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MT की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करते हैं, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपका लाइट मोटर व्हीकल का भी अगर है तो वो भी चल जाएगा। यानी कि MTS जनरल की पोस्ट पर तो सिंपली 10वीं पास के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो आपकी MT की पोस्ट है, इस पर 10वीं के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है। तो अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही कहा कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि जो मोटर मैकेनिज्म होता है, यानी कि थोड़ी बहुत अगर कोई व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको खुद से ही अगर सुधार लेते हैं, तो इसके बारे में आपको बोले कि आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा कहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद में आपके पास यहाँ पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस 1 साल पुराना है तो वो भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर गाइज एज लिमिट आप जानेंगे कि MT पर मैक्सिमम 27 साल है और MTS जनरल पर 25 साल है। साथ ही आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी एज के अंदर दी जाएगी। ये जो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है ये लागू होती है ओनली जनरल कैटेगरी कैंडिडेट पर, क्योंकि बाकी यहाँ पर जो कैटेगरी है इनको आप देख सकते हैं कि एज के अंदर छूट दी गई है। अब गाइज आपने यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जाना। अभी यहाँ पर एक चीज़ बाकी है जो कि है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी? एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी रहने वाली है जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये और SC/ST विकलांग के लिए 50 रुपये। एंड यहाँ पर गाइज ऐसा हो सकता है क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो आई थी इसी साल के अंदर, तो उसमें ऐसा था कि जो SC/ST विकलांग फीमेल है इनसे भी यहाँ पर 450 रुपये फ़ीस ली जा रही थी, बट उनको फिर बाद में 400 रुपये वापस हुए हैं। जब वो टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद में उनको 400 रुपये वापस होंगे। अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है तो वो आपको टाइम आने पर जब आप फॉर्म को फिल करेंगे पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर
हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो अभी बात आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी की। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो आपका टियर फर्स्ट है वो लागू होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी और एमटीएस जनरल पर, यानी कि दोनों पोस्ट पर ये लागू होने वाला है। इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको बोला है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसको आप बहुविकल्प पे बोलते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा एंड ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और आपको ये करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई जो कि 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपको ऐसे में 1 नंबर कट कर दिया जाएगा जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। इसलिए गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करनी है। अगर आप उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको इस तुक्का मारने की अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसे लेवल का ही कंट्रोल रखना है, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो आप भी आपका नाम लेकर के यहाँ पर अपने आप को इस निगेटिव मार्किंग को करने से रोक सकते हैं। अब ये जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोली, थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोली है, तो आप भाव समझ आइएगा और ऑफेंड मत होइएगा। अब यहाँ पर गाइज टियर 2 के बारे में बात करते हैं। टियर 2 लागू होगा SAMT की पोस्ट पर, यानी कि जो MTS जनरल की पोस्ट है इस पर टियर 2 नहीं होगा, तो सिर्फ SA की पोस्ट पर होगा, जिसमें कि यहाँ पर मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू आपका रहेगा। इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे और इसमें क्या क्या होगा वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो ड्राइविंग है वो करके दिखानी होगी और जो मोटर मैकेनिज्म है थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाती है वो आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा इसमें आपका इसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आपसे इसके बारे में जानकारी ली जाएगी जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। 50 नंबर का ये रहने वाला है। फिर आता है आपका टियर 2 जो कि MTS जनरल पर लागू होगा, आपके SA की पोस्ट पर लागू नहीं है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जिसमें कि इट्स वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सभी आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसमें 150 वर्ड्स के लिए पैराग्राफ रहेगा। इसमें 50 नंबर ही आपको मिलेंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टियर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाई नेचर। जो टियर 2 एग्जाम है ये आपका क्वालिफाई नेचर का, इसमें सिर्फ आपको 20 नंबर प्राप्त करने हैं। 20 नंबर प्राप्त करते ही आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये बेसिकली आपने यहाँ पर आपका पैटर्न कंप्लीटली जान लिया है। आप इस पैटर्न को यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी इसको डाल दिया है। अब बात आती है आपके सिलेबस की। तो जो आपका टियर फर्स्ट है उसमें जो आपके सब्जेक्ट है इनमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी। तो इन सभी टॉपिक से आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, नंबर, परसेंटेज, अलजेब्रा, टाइम, स्पीड, मेंसुरेशन, डाटा, ट्राइग्नोमेट्री, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर्स, रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। फिर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके ये सभी टॉपिक्स है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज आपने यहाँ पर पूरी जानकारी इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में जानी और आपका जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो आपने यहाँ पर जाना। अभी भी आपका कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो ये थी आपकी IB MTS भर्ती 2023 सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।